झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम चल रहा है। क्लास 1 to 5 के लिए सभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जहाँ चाहे तो हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट का, सेकेंड का या फिर पेपर थर्ड का। 1 to 5 जिनका भी था कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का। तो उसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड सबका कंप्लीट है। कुछ लोगों का पेपर थर्ड नहीं हुआ है, तो जिनका पेपर थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ एक ही दिन एग्ज़ाम लिखना है। और बहुत सारे लोगों का पेपर फोर्थ स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक 6 to 8 में पेपर फोर्थ में किस प्रकार से साइंस में पूछा गया। लेकिन दोस्तों, आज जो पूछा गया 26/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में, अब सेकेंड शिफ्ट होने वाला है, तो मैं आज का बताता हूँ फर्स्ट शिफ्ट में कैसा प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, जो पहले पूछा गया 6 to 8 में, तो उसके बिल्कुल यहाँ से उससे बिल्कुल हट के है। हट क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी आदमी कुछ करके आए थे और हुआ कुछ। तो कहिएगा ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर दूँ मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि पहले जो है टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे जो है प्रश्न पूछा गया था पेपर फोर्थ के रूप में। इतना ही नहीं, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे जो कि सिलेबस से बाहर था। लेकिन आज जो प्रश्न हुआ अकॉर्डिंग टू सिलेबस हुआ, यानी सिलेबस के बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड वाला 99 के नाम से मैं एक चैनल चलाता हूं। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था मैथ्स का। उससे आज जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा गया। लगभग 50 से 60% एक ही वीडियो में पूछा गया। यदि मैं दूसरा भी वीडियो बनाता तो टोटल उसी से पूछता। लेकिन मैं दूसरा वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद जब मैं बनाने वाला था दूसरा वीडियो, तो उसके बाद 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 22/7/2024 को, जो कि आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो इसी के सोचते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यह नहीं तो यदि वीडियो बन जाता सेकंड वीडियो, तो आपको जो है बेनिफिट हो जाता, यानी टोटल प्रश्न यहीं से देखने को आपको मिलता दोस्तों। खैर, वो अलग की बात है। आज रात को जो सेकंड वीडियो है वो बन जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल, यदि आज की तरह प्रश्न दिया तो दोस्तों। क्योंकि आज टोटल जो प्रश्न पूछा गया मैथ्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। 9-10 से नहीं के बराबर प्रश्न थे। 9-10 के प्रश्न पूछे गए वो हैं सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही दो चैप्टर्स है जहां से 9-10 के प्रश्न पूछे गए। बाद बाकी टोटल 11-12 से पूछे गए और टफ नहीं पूछा गया। जितना मैं डीप बताया था दोस्तों एक वीडियो में, उतना ही भी अंदर से नहीं पूछा गया था, ऊपर ऊपर पूछ लिया गया है, यानी कि उसको मैंने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला बेस्ड मैंने पहले बोला था, जब वीडियो बनाया था उस दिन ही बोला था कि ये जो झारखंड सरकार है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगी, और वही हुआ। यहाँ पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा। और विशेष करके यहाँ पर आज जो पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा गया। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा गया। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए। चौथा जो है आपको मैंने बता दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन से भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछा गया, और जो कि डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि आज टाइम कम लग रही थी, वन लाइनियर क्वेश्चन था दोस्तों। तो मिला जुला के आज का प्रश्न अच्छा था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। इतना ही नहीं, जो जहाँ से जिस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से, और उसमें भी ड्यूमर्स थ्योरम से नहीं पूछा गया था, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नहीं पूछा गया था, तो डायरेक्ट जो मैं फार्मूला बताया था दोस्तों, डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा लिया गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया। तो मिला जुला के जो है वो मतलब सिलेबस को दरकिनार कर दिया गया था पहले, उसी सिलेबस को आज लिया गया जो कि बीबीआई था। और आज के बात करेंगे तो प्रश्न जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही नहीं, जो है जैसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए 1 मिनट में वैसा ही प्रश्न था। 1 से 1.5 मिनट में प्रश्न बन जा रही थी दोस्तों। ये था मैथमेटिक्स का। आज दोस्तों मैं शाम को बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया। साथ ही साथ दोस्तों, जो सेकेंड शिफ्ट में होगा, दोनों को मिला के हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। फिजिक्स का बात करते हैं
तो फिजिक्स का प्रश्न जो है विशेष करके व्यवहारिक फिजिक्स से पूछा गया, यानी कि जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है वो प्रश्न को पूछा गया, यानी बेसिक नॉलेज आपका है तो यहाँ पर आप 50 से 60% क्वेश्चन इजीली बना सकते थे। और यदि आप 9-10 अच्छा से पढ़े हुए हैं और 11-12 का ऊपर भी नॉलेज है तो आपका जो यहाँ पर 70 से 80% आपको दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ जो प्रश्न पूछा गया वो सिलेबस के, जिससे 11-12 का सिलेबस था तो 11-12 का प्रश्न ना पूछते 9-10 से पूछा गया, क्योंकि उसके ही वो को रिलेशन है, उस जो पहले जानेगा तभी जो है 11-12 को उस चैप्टर के विषय में जानेगा, इसलिए वही चैप्टर का प्रश्न जो है बहुत सारा प्रश्न 9-10 में पूछे गए। बात करते हैं केमिस्ट्री का दोस्तों, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में अभी तक देखा गया है 6 to 8 का जो एग्ज़ाम चल रही पेपर 4 में, तो उसमें केमिस्ट्री में जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, यानी 9-10 50% है और 11-12 50% है, और यहाँ पर टफ प्रश्न अभी तक देखने को नहीं मिला है, यानी जो पहले एग्ज़ाम हुआ है पेपर 4 का केमिस्ट्री में ऐसा ही आज भी हुआ। बात करते हैं जूलॉजी के दोस्तों, तो जूलॉजी में भी वैसे ही प्रश्न थे। जूलॉजी में भी जो है 50% आपका 9-10 से था और 50% आपका 11-12 से था, और 11-12 से जो भी प्रश्न पूछे गए थे टफ नहीं थे, यानी एवरेज थे, 2-4 प्रश्न छोड़ के, तो मिला जुला के जूलॉजी का भी अच्छे प्रश्न थे। अब बात करते हैं बॉटनी का दोस्तों, तो बॉटनी का जो है ठीक ही था, लेकिन रेशियो रहा कि आपका 9-10 रेशियो 40% था और 11-12 का रेशियो जो है 60% था। मिला जुला के यहाँ पर टफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 11-12 से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, लेकिन यहाँ भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछे गए दोस्तों। मात्र जो है 4-5 ऐसे प्रश्न थे जो कि लग रहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो जो है व्यवहारिक जीवन में यूज होता है दोस्तों। तो मिला जुला के आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा रहा, और उम्मीद है जो तैयारी किए होंगे उसका बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन धोखा इसलिए हो गया कि जो पहले तैयारी करके गए थे जैसे मैथ में कि यहाँ से अभी पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, लेकिन यहाँ पर घुमा दिया, वो चैप्टर को नहीं लिया गया जो सिलेबस में नहीं है। तो मिला जुला कि यदि आप पहले तैयारी किए होंगे तो वो आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ होगा दोस्तों। अब हम शाम को फिर आपको पूरा एनालिसिस बताएंगे जब पेपर शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी पेपर फर्स्ट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट को हम एनालिसिस करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार से पूछा गया, और जो है आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। और उम्मीद जताई जाती है कि कल भी ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।